6 महीनों में धन, भाग्य और सफलता का महायोग या फिर बड़ी परीक्षा, ये क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत बड़े रिजल्ट, बहुत बड़े फल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, यदि आपकी राशि है वृषभ तो जुलाई 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक का समय आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर के आने वाला है। इन 6 महीनों में ऐसे ग्रह योग बनने जा रहे हैं जो वर्षों बाद आपके जीवन में आर्थिक उन्नति, कैरियर की ग्रोथ, संपत्ति का लाभ और भाग्य की वृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे ग्रह परिवर्तन भी होंगे जहां आपको सावधान रहने के संकेत मिलेंगे और उन संकेतों को मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे घर में उच्च के होकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। डिस्प्ले की कुंडली में देखिए, जहां 4 नंबर लिखा है वहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, उच्च स्थिति में है। और उसके बाद चौथे भाव यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो वहीं शनि ग्रह आपकी राशि से लाभ स्थान यानी कि एकादश भाव में स्थित रहेंगे, जो लंबे समय की योजनाओं को सफलता दिलाने वाले हैं। राहु भी दिसंबर तक आपकी राशि से दसम भाव में रहेंगे, जी हाँ, राहु ग्रह। और फिर 5 दिसंबर को वो उस घर से निकल जाएंगे और जब उस घर से निकलेंगे तो फिर वो मतलब जहां लिखा हुआ है 11 नंबर उसको छोड़ करके 10 में आ जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य के घर में आ जाएंगे। और यह परिवर्तन पूरे 1.5 साल के बाद होगा। तो इसलिए मित्रों, यदि आपने इन 6 महीनों का सही उपयोग किया तो 2026 का अंत आपके लिए उपलब्धियों से भरा हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। और अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं जुलाई 2026 की, फिर आगे के महीनों की बात करूंगा। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य करें। तो जुलाई की शुरुआत से ही मंगल आपकी ही राशि में रहेंगे, यानी कि 2 नंबर में रहेंगे, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। और जब मंगल खुद आपकी राशि में हो, प्रथम भाव के अंदर हो, तो ऐसे में व्यक्तित्व को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, कार्य क्षमता को में जबरदस्त वृद्धि देता है। आप जो नई योजनाएं हैं उनको शुरू करने का साहस दिखाएगा। लोग आपकी बातों को महत्वता देंगे। हालांकि आपको क्रोध आएगा, ईगो इशू रहेगा, उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा इस जुलाई महीने में, नहीं तो पता चल रहा आप अपने काम को खुद ही बिगाड़ लो। और 4 जुलाई को शुक्र चौथे भाव में, ठीक सुना आपने। अब चौथा भाव देख लीजिए, वहाँ कौन सी राशि पड़ रही है, वहाँ पड़ रही है 5 नंबर राशि, वहाँ आ जाएंगे। तो घर के लिए, वाहन के लिए, संपत्ति के लिए और सुख सुविधाओं पर खर्च ये आपके बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को नया वाहन खरीदने का अवसर मिल सकता है। 7 जुलाई को बुध दूसरे भाव में यानी कि मिथुन राशि में वक्री होंगे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ लिखा है ना 3 नंबर, वहाँ पर जो पैसे का घर है, यानी कि पुराना रुका हुआ जो धन है वो आपको वापस प्राप्त हो सकता है। परिवार में किसी पुराने विवाद का जो समाधान है वो आपके संभव है, वो शुक्र की वजह से है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि 16 जुलाई को जब सूर्य ग्रह आपके तीसरे घर में, आपकी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस तो देंगे ही और साथ में यात्राओं का भी लाभ देंगे। भाई बहनों से थोड़ा मन मुटाव भी यहाँ पर बनेगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं, पर भाई बहनों के लिए आप उन्नति वर्धक हो जाएंगे। अगर हम बात करें जुलाई का विशेष आपके लिए लाभकारी समय, तो मेरे को कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि 16 जुलाई से लेके और 31 जुलाई तक आपके व्यापार का विस्तार, नई योजनाएं और धन वृद्धि के बड़े सुंदर योग बनेंगे, ऐसा कुंडली कहती है। अगस्त 2026 अगले महीने का ग्रह गोचर, इस महीने भी बड़े जबरदस्त बदलाव हो रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं। अगस्त आपके लिए आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगा।
1 अगस्त को, जी हाँ डेट लिख लीजिएगा क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो है, बड़ी वीडियो है। 1 अगस्त को शुक्र पंचम भाव में चले जाएंगे, यानी कि 6 नंबर राशि में चले जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। अब इसका ड्रॉबैक क्या होगा कि आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होगी, उसमें सावधानी बरतनी होगी। भावनाएं, इमोशन, इससे काम नहीं चलेगा। अगर भावनाओं में बह के डिसीजन करोगे तो नुकसान तय है। 2 अगस्त को मंगल जो है वो आपके दूसरे घर में चले जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि में, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है। तो ये धन कमाने के लिए नए अवसर देगा, पर रहेगा तो शत्रु राशि में, इसलिए वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अगर आप वाणी से ही अपना धन अर्जित करते हैं, आपका काम ही वाणी का है सारा, तो मध्यम गति से धन प्राप्त आपको होगा, ऐसा आपकी कुंडली, आपकी राशि कहती है। जो लोग एजुकेशन में हैं, मीडिया इंडस्ट्री में हैं, ज्योतिष में हैं या व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें लाभ मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और 17 अगस्त महत्वपूर्ण डेट है। सूर्य चौथे भाव में, अब पता है ना चौथा भाव जहाँ लिखा है 5 नंबर, सूर्य का अपना घर है, खुद की राशि है, स्वग्रही हो जाएंगे। बोलेंगे घर और परिवार के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय आपके हो सकते हैं। भूमि और संपत्ति से लाभ के योग बनेंगे। और अगस्त का जो राजयोग है वो है 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, ये आप लिख लीजिए। घर, वाहन और संपत्ति से जो जुड़े मामले हैं उनमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा सितंबर 2026। देखिए सितंबर वृष राशि वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक दिखाई दे रहा है। कारण है कि 2 सितंबर को शुक्र जो हैं वो आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जहां लिखा हुआ है 7 नंबर, यानी कि तुला राशि में, अपने घर में। कार्यस्थल पर आपकी मजबूत स्थिति देखने को मिलेगी। 7 सितंबर को बुध पंचम भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में। देखिए कितने बढ़िया संयोग बन रहा है। बुध ने कहा मैं बुद्धि पर, उन्नति पर, नीति पर, शास्त्र पर, विद्वानता पर, लेखन पर, संपादन पर, प्रेम पर, संतान सुख पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के घर में आकर के 7 सितंबर को विराजमान हो जाऊंगा, जहां लिखा है 6 नंबर, यानी कि 5th हाउस। बहुत बढ़िया है। इन तमाम चीज़ों में आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। और 18 सितंबर को मंगल तीसरे भाव में, यानी कि कर्क राशि में, पर ये नीच के हो जाएंगे। ये तो नीच के हो जाएंगे, इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना है, साहस पराक्रम को नियंत्रण में रखना है, भावनात्मक निर्णयों से बचना है। और 17 सितंबर को सूर्य पंचम भाव में, यानी कि कन्या राशि में, जहां लिखा है 6 नंबर। अब ऐसी स्थिति में ये संतान से शुभ समाचार दिलवा सकता है सूर्य, और सूर्य का आपके पंचम भाव में जाना ये आपके लिए अच्छा साइन है। सितंबर का जो महाशुभ समय, मतलब शुभ नहीं, महाशुभ समय, वो रहेगा 7 सितंबर से लेकर के और 30 सितंबर तक का, जिसमें आपको एजुकेशन, निवेश, कैरियर और कॉम्पिटिटिव परीक्षा में सफलता मिलेगी। अब मैं आपसे बात करूंगा अक्टूबर 2026 की। अक्टूबर आपके भाग्य को जगाने वाला महीना साबित हो सकता है, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 3 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि में वक्री होंगे। जी हाँ, 3 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि में वक्री होंगे, यानी कि उल्टे चलेंगे, जहां 7 नंबर लिखा है। पुराने रिश्ते और जो पुराने अवसर हैं वो दोबारा सामने आ सकते हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य छठे भाव में, यानी कि तुला राशि में चले जाएंगे, यानी कि सूर्य नीच हो जाएंगे 17 अक्टूबर को, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। पर नीच के हो रहे हैं तो लिटिगेशन, पुलिस केस में पैसा खर्च होगा। कानूनी मामलों में आपको राहत मिल सकती है। और 24 अक्टूबर को जो बुध है वो छठे भाव में वक्री होंगे। जी हाँ, तो आपको इसमें पता है क्या सावधानी बरतनी होगी जब 24 अक्टूबर को बुध छठे भाव में जाएंगे, यानी कि जहां 7 नंबर लिखा है। तो सावधानी ये बरतनी होगी कि आपको दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ये सब
बहुत सावधानी से साइन करने हैं, पढ़ लेना है अच्छे से। और 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में चले जाएंगे जहां 5 नंबर लिखा है, पर वो लास्ट डे है, इसलिए उसकी प्रेडिक्शन मैं अभी आपके लिए नहीं करूंगा, उसको मैं बाद के लिए रखूंगा। दोस्तों, अक्टूबर का जो सबसे बड़ा जो समय है, जो सबसे बड़ा राजयोग वाला समय है, वो आपके लिए ऐसे कह सकते हैं कि 31 अक्टूबर से ही शुरू होगा। उससे पहले स्थिति है, बताई दी मैंने आपको कैसी रहेगी, बट नवंबर के महीने से गुरु आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाले हैं। तो आइए फिर नवंबर की ही बात कर लेते हैं, 2026 की। तो नवंबर 2026, इसमें आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। मतलब जो ग्रहों की चाल है ना, वो इस तरीके की रहेगी जो आपको आगे बढ़ाएगी। और 12 नवंबर को, जी हाँ ध्यान से सुनना, 12 नवंबर को मंगल चौथे भाव में सिंह राशि में 5 नंबर में प्रवेश करेंगे, यानी कि मन पर बैठेंगे। मदर की तो हेल्थ खराब रहेगी पर ऊर्जा बढ़ेगी। भूमि पुत्र मंगल है, इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। 13 नवंबर को बुध भी मार्गी होगा, और बुध 13 नवंबर को मार्गी होगा तुला राशि में, यानी कि रोग चोट शत्रु बाधा के घर में। और 14 नवंबर को कन्या राशि के अंदर मार्गी होगा शुक्र, यानी कि जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में व्यापार और जो कैरियर है ना, उसमें हल्का सा फ्लक्चुएशन रहेगा, अप एंड डाउन वाली सिचुएशन रहेगी, बट दोनों एक दूसरे के घर में रहेंगे, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। बुध चला गया शुक्र के घर और शुक्र चला जाएगा बुध के घर में, तो हमें कह सकते हैं कि कैरियर के लिए ये समय बुध शुक्र से अच्छा रहेगा। और जो 16 नवंबर की तारीख है, ये आप जरूर एक नोट कर लें, इसमें वृश्चिक राशि में आ जाएगा आपका 16 नवंबर को जो सूर्य है वो सप्तम भाव में आएगा वृश्चिक राशि में, यानी कि पहले 15-16 दिनों तक आपको रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे का भय है, इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखना। पर 16 तारीख को जैसे ही ये केंद्र में आपका सूर्य आएगा, तो ये विवाह और साझेदारी के मामलों में एक गतिविधि जो है ना वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्रोध आएगा, इसमें कोई दरार नहीं है, जीवन साथी के ऊपर क्रोध आएगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। पर 22 नवंबर को शुक्र जब एक बार पुनः तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि वो वापस से तुला में आएंगे, तो जीवन साथी का जो सपोर्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा खासा प्राप्त होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा जो नवंबर का सबसे अच्छा और जो शुभ समय रहेगा वो 22 नवंबर से 30 नवंबर का है, ये समय आप एक जरूर नोट कर लें। और अब बात करते हैं वर्ष 2026 के अंतिम महीने की, यानी कि दिसंबर 2026। यह आपके कैरियर और भाग्य में बड़ा मोड़ ला सकता है, क्योंकि 5 दिसंबर को राहु आपकी राशि से 9th हाउस में चले जाएगा, यानी कि जहां 10 नंबर लिखा है वहां आ जाएगा इस डिस्प्ले की कुंडली में। अब ऐसी स्थिति में ये भाग्य को सपोर्ट करेगा, जैसे जैसे ग्रह राहु के साथ आएंगे, शुभ ग्रह तो शुभ फल, अशुभ ग्रह तो अशुभ फल, पर ओवरऑल ये भाग्य के घर में रह करके भाग्य को सपोर्ट तो करेगा। विदेश यात्रा के संपर्क के जो अवसर है वो मिलेंगे, यात्राएं अधिक होंगी। केतु तीसरे भाव में कर्क राशि में जाएंगे, यहाँ पर जो आध्यात्मिक झुकाव है आपका वो बढ़ेगा। 10 दिसंबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे मीन राशि में, यानी कि लाभ स्थान में, तो ऐसी स्थिति में जो लाभ है वो भी मिलने शुरू होंगे। 16 दिसंबर को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे, वो एक तरीके से आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, पेट आँख हृदय हड्डियों के लिए अच्छा नहीं है। 22 सितंबर को बुध भी अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, वो भी उतना पॉजिटिव साइन नहीं है, तो इसलिए अनावश्यक निवेश से और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूं दिसंबर का सबसे शुभ समय, तो वो 5 दिसंबर से और 15 दिसंबर का रहेगा, जो भाग्य कैरियर और नए अवसरों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं विशेष उपाय की। प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी है। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करना है। गाय को हरा चारा आपको जरूर खिलाना है। और ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप आपको 2 माला शुक्रवार के दिन ज़रूर करना है। और माता पिता का आशीर्वाद आपको अवश्य लेना है। वृष राशि वालों, जुलाई से लेके दिसंबर 2026 का समय आपने अच्छे से समझा,
मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से डिटेल में बताऊं, और विशेष रूप से 31 अक्टूबर के बाद जब गुरु चौथे भाव में मित्र राशि में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 5 नंबर में आएंगे, तो सुख समृद्धि के लिए, स्थिरता के लिए, प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद के लिए, मदर की हेल्थ के लिए ये बहुत शुभ समय रहेगा। यदि आप धैर्य, आप अनुशासन और सही निर्णय बनाए रखते हैं और उन बातों पर अमल करते हैं जो मैंने आपको बताई, तो लिटरली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वह बदलाव जिसका इंतज़ार आपको काफ़ी लंबे समय से था? नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 6 महीने आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो पिछले 2 से 3 वर्षों की दिशा बदल दे। अगर मैं कहूं कि मिथुन राशि वालों का अचानक से धन लाभ होने वाला है, भाग्य उदेने वाला है, कुछ लोगों को नई नौकरी, नया व्यवसाय या बड़ा प्रमोशन मिल सकता है, कुछ लोगों के जीवन में प्रेम, विवाह एवं संतान सुख की जो खुशियां हैं वो दस्तक दे सकती हैं, और कुछ लोगों को ऐसा अवसर मिल सकता है जो जीवन में केवल एक बार आता है। तो क्या आप विश्वास करेंगे? मित्रों, जुलाई 2026 से और दिसंबर 2026 तक का समय मिथुन राशि वालों के लिए साधारण नहीं है, क्योंकि इस दौरान आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जो एक तरफ आपको आर्थिक रूप से सपोर्ट यानी कि मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके भाग्य के जो दरवाजे हैं उनको भी खोल रहे हैं, या ये कहें कि खोल सकते हैं। लेकिन प्लस के साथ माइनस चलता है। हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है। इन 6 महीने में कुछ ऐसे समय भी आएंगे जब आपको धैर्य, समझदारी और पेशेंस की आपकी परीक्षा होगी। आपको जरूरत पड़ेगी इन 3 चीजों की, क्योंकि ग्रह ये भी संकेत दे रहे हैं कि सफलता मिलेगी, लेकिन बिना परीक्षा के नहीं। सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि 31 दिसंबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर, और वो भी आपकी मिथुन राशि से 2nd हाउस में, यानी कि जहां 4 नंबर है, डिस्प्ले की कुंडली में लिखा है, वहां गुरु बैठे भी हुए हैं, वहां विराजमान है। और ज्योतिष में जो दूसरा घर है वो किस चीज़ का है? वो है पैसे का, वो परिवार का है, सम्मान का है, प्रतिष्ठा का है, वाणी का है। इन चीज़ों का वरदान देवगुरु बृहस्पति से आपको 31 दिसंबर तक प्राप्त होगा। तो ये तो आप मेरी बात है, इसको बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा। यही कारण है कि आगे आने वाले महीनों में कई मिथुन राशि वालों को आर्थिक रूप से जबरदस्त मजबूती मिलने वाली है। उनको कई पायदान ऊपर फायदा मिलने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर शनि आपकी राशि से 10वें स्थान में, यानी कि जहां लिखा है 12 नंबर, यानी कि वो कैरियर का घर है। शनि की यह स्थिति बताती है कि मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या होगी, लेकिन उसका जो फल है वो असाधारण मिल सकता है। और सबसे रोचक बात, राहु दिसंबर महीने तक भाग्य के घर में बैठे हैं और 5 दिसंबर को चले जाएंगे आपके 8वें भाव में, यानी कि आपकी आयु के घर में। तो क्या और बड़े बड़े रहस्य छिपे हुए हैं, उन सब के बारे में चर्चा करता हूं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। और सबसे पहले चर्चा शुरू होगी जुलाई महीने से, और जुलाई महीने में मैं ये कहना चाहूँगा, एक नई शुरुआत का जो संकेत है वो यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि जुलाई का महीना आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। 7 जुलाई को बुध आपकी राशि में वक्री होंगे। यह स्थिति आपको पुराने अधूरे कार्यों की ओर वापस ले जा सकती है।
मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूं जुलाई महीने के लिए, मेरी बात को बहुत गंभीरता से दोस्तों समझिएगा कि आपके लिए इस जुलाई के महीने में बुध ग्रह भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठेंगे और ये राजयोग 7 जुलाई से महीने के अंत तक चलेगा। जो काम किसी भी कारण से रुक गए थे वो दोबारा शुरू हो सकते हैं। पुराने ग्राहक, पुराने मित्र, पुराने अवसर, ये सब आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए मिथुन राशि वालों, आपके लिए जो समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 4 जुलाई को शुक्र ग्रह तीसरे भाव में चले जाएंगे, 5 नंबर राशि में चले जाएंगे। जो लोग गले का काम करते हैं, यानी कि जो लोग गायकी का काम करते हैं, संगीत का, मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। 16 जुलाई को जो सूर्य देव हैं वो दूसरे घर में आ जाएंगे और दूसरा घर यानी कि 4 नंबर राशि में आ जाएंगे, गुरु के साथ रहेंगे। सूर्य गुरु की युति बनेगी, परिवार के अंदर शुभ कार्यों की जो चर्चा है वो बढ़ेगी। अगर आप इस टाइम पीरियड का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आप लीजिए, बिल्कुल लेना चाहिए। 16 तारीख के बाद कोई प्लानिंग कर सकते हैं शुभ कार्यों की। धन आगमन के लिए नए सोर्सेज बनेंगे, नए स्रोत खुलेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। और 23 जुलाई को जो बुध है वो मार्गी होंगे 23 तारीख को, यानी कि वो फिर वापस मिथुन राशि में ही सीधे चलने लगेंगे। ये भी समय आपके लिए बहुत अच्छा है, यानी कि आपके कार्यों को और सीधे रूप में, सही रूप में और ज़्यादा अधिक आगे की ओर गति मिलने लगेगी। अब इसमें विशेष संकेत, यानी कि 23 जुलाई से लेके और 31 जुलाई, यानी कि लगभग 8 दिन का ये जो समय रहेगा, 8 से 9 दिन का, ये आपके लिए शुभ समाचार वाला साबित होगा। आपके आत्मविश्वास में कई गुना बढ़ोतरी होगी, आपके मान सम्मान, यश, वैभव को बढ़ाएगा। तो आप इस अनुसार सोच सकते हैं। अगर मैं अगस्त 2026 की बात करूं तो कहूंगा आपसे 2 लाइन, या ये कहूं 2 शब्द कहूंगा केवल। एक है साहस और दूसरा है अवसर। ये 2 चीजें आपको मिलेंगी, आप याद रखिएगा। अगस्त का महीना आपको साहस को आगे बढ़ाने वाला महीना रहेगा। 2 अगस्त को मंगल आपकी राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, मिथुन में आएंगे, मंगलिक योग बनेगा, क्रोध बढ़ेगा, गुस्सा आएगा, वो विषय अलग हैं, पर ऊर्जा भी बढ़ेगी, नेतृत्व क्षमता भी बढ़ेगी, डिसीजन लेने की शक्ति भी बढ़ेगी। आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। 5 अगस्त को बुध ग्रह दूसरे भाव में चले जाएंगे, यानी कि प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में। और कर्क में तो पहले से गुरु बैठा है, गुरु की और बुध की युति बनेगी, यानी कि धन के संबंधी जो मामले हैं उनमें सुधार होगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बनेंगे। 17 अगस्त को सूर्य तीसरे घर में चले जाएंगे। क्या और क्या चाहिए आपको बताइए। सूर्य भी सिंह राशि में, 5 नंबर राशि में, अपने राशि में, अपने घर में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, छोटी यात्राओं के योग बनेंगे, रेल यात्राओं के योग बनेंगे, भाई बहनों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनेगा। और अगस्त का विशेष योग भी सुनी लीजिए, बड़ा बेहतरीन आपके लिए 17 अगस्त से और 31 अगस्त तक का समय रहेगा, जिसमें आपको नई शुरुआत और नए अवसर वो आपको प्राप्त होंगे। आइए बात करते हैं सितंबर 2026 की, यानी कि धन, सुख और सफलता। 3 शब्द इस्तेमाल करे हैं मैंने, धन, सुख और सफलता। ये अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 2 सितंबर को शुक्र पंचम भाव में चले जाएंगे, 5th हाउस में। अब आप हो जाइए कैलकुलेटिव कि पंचम भाव में 2 तारीख को जब जाएंगे तो कौन सी राशि होगी, तुला, यानी कि 7 नंबर राशि में, यानी कि स्वग्रही हो जाएंगे, यानी कि बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता के घर में आ जाएंगे, संतान के घर में आ जाएंगे, कंपटीशन के घर में आएंगे, शिक्षा के घर में आएंगे, आपकी एग्जीक्यूशन पावर के घर में आएंगे। तो आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं, प्रेम संबंध आपके मधुर हो सकते हैं, आपको शेयर बाजार से लाभ मिल सकता है, फैशन, आर्ट, ब्यूटी, अभिनय, इससे आपको लाभ मिल सकता है।
और 7 सितंबर को बुध चौथे भाव में कन्या राशि में हो चुके होंगे। कितना बढ़िया संयोग है कि बुध ने कहा कि भैया मैं 7 सितंबर से लेकर के और 26 सितंबर तक रहूंगा कन्या राशि में भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके। सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद ये लेना चाहें तो आप ले लीजिए, इससे रिलेटेड चीज़ों में सफलता मिलने के योग हैं। और 17 सितंबर को जो सूर्य है वो चौथे घर में आ जाएंगे, यानी कि वो कहाँ आ जाएंगे, आपके 6 नंबर राशि में आ जाएंगे। परिवार और घरेलू सुख बढ़ेगा। और 18 सितंबर को मंगल जरूर थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे, क्योंकि वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके खर्चे बढ़ाएंगे। धन कमाने के अवसर भी बनेंगे। अब पूछिए क्यों बनेंगे, क्योंकि वैसे तो नीच हो रहा है, तो नीच हो रहा है तो फिर कैसे धन कमाओगे, क्योंकि वहाँ कर्क राशि के अंदर गुरु उच्च के होकर के बैठे हैं। तो जब मंगल आएगा तो नीच भंग राजयोग बनेगा, बड़ा सुंदर राजयोग बनेगा। इसलिए सितंबर महीने का जो स्वर्णिम समय है वो 7 सितंबर से लेकर के और 25 सितंबर तक का रहेगा। इसमें आपको संपत्ति, शिक्षा, निवेश और पारिवारिक मामलों में बड़ी सफलता के संकेत बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं अक्टूबर के महीने की 2026 की, तो मैं आपके लिए 2 शब्द बोलूँगा, मतलब एक लाइन के अंदर मैं 2 शब्दों को बोलूँगा, भाग्य का नया मोड़। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अक्टूबर का महीना आपको कुछ ऐसे अवसर दे सकता है जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी। 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री होंगे। शुक्र 3 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं। देख लेते हैं, तुला राशि में वक्री हो रहे हैं, बहुत बेहतरीन। पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं, क्या बात है। पुराने रिश्ते और पुराने अवसर वापस आ सकते हैं, बहुत ही सुंदर योग है। 17 अक्टूबर को सूर्य पंचम भाव में नीच होंगे, पर वहाँ पर क्योंकि शुक्र विराजमान होंगे तो वो आपके लिए एक नीच भंग राजयोग भी तैयार करेंगे। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। 24 अक्टूबर को बुध वक्री होंगे और बुध तुला राशि में वक्री होंगे, यानी कि सूर्य, बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग बनेगा। बस थोड़ा बड़े निवेश में आपको सावधानी रखनी होगी। और 31 अक्टूबर को तो फिर देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में जा रहे हैं, यानी कि 2 जून 2026 को गुरु महाराज कर्क राशि में हो चुके थे और 31 अक्टूबर को अब आगे एक राशि बढ़ जाएंगे, सिंह में चले जाएंगे। तो इसकी प्रेडिक्शन मैं आपको अगले महीने यानी कि नवंबर वाले में दे दूंगा, कंटिन्यूटी में ही। अभी अब यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे कि अक्टूबर का जो महायोग है वो क्या है। तो वो देखिए, यही है जो सबसे बढ़िया समय। एक तो जो 31 अक्टूबर के बाद शुरू हो रहा है, जो प्रसिद्धि प्रभाव को आपके बढ़ाएगा, और बाकी तो आपका जो शुक्र है वो स्वग्रही है, वो आपके लिए सबसे अच्छा समय है कि वो अक्टूबर में तुला राशि में पंचम भाव में शुक्र का रहना आपकी धन उन्नति के लिए अच्छा है। आइए बात करते हैं नवंबर महीने की। एक ही लाइन बोलूँगा, आप लिख लीजिए, विजय का समय, सफलता मिलेगी। 12 नवंबर को मंगल तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रतियोगिता और संघर्ष में जीत हासिल होगी। 13 नवंबर को बुध मार्गी होंगे और बुध मार्गी होंगे तुला राशि में। और 14 नवंबर को शुक्र मार्गी होंगे और वो होंगे कन्या राशि में। तो जो रुके हुए कार्य हैं उनमें गति बढ़ेगी 13 नवंबर से। पर 14 नवंबर से आपको प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित कार्यों में थोड़ी रोक लगानी चाहिए या थोड़ा रुकना चाहिए। 22 नवंबर के बाद प्रेम और वैवाहिक जीवन में आपके सुधार आएगा। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण है कि 22 नवंबर को फिर एक बार शुक्र तुला राशि में आ जाएगा, 7 नंबर राशि में आ जाएगा, और इसका इस राशि के अंदर आना ये बड़ा शुभ होता है। और इनफैक्ट फिर बुध की और शुक्र की, जहाँ डिस्प्ले की कुंडली में 7 नंबर लिखा, वहाँ युति बन जाएगी, जो कि प्रेम के लिए, शेयर बाजार के लिए, आर्ट अभिनय एक्टिंग के लिए, वकालत के लिए, जुडिशरी के लिए, अभिनय के लिए, फैशन ब्यूटी के लिए, होटल लाइन के लिए, हॉस्पिटैलिटी की लाइन के लिए
कंसल्टेशन के लिए, आईटी टेक्नोलॉजी के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं आपसे दिसंबर 2026 की, तो मैं एक ही लाइन में कहना चाहूँगा, किस्मत का फैसला। दिसंबर का जो महीना है वो पिछले कई महीनों की मेहनत का जो परिणाम है वो रहेगा एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि 5 दिसंबर को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में राहु तो आ जाएंगे मकर राशि में, और मकर राशि कहाँ पड़ेगी? आप इस डिस्प्ले की कुंडली में देखिए, जहां आपके लिखा हुआ है 10 नंबर। जी हाँ, अब देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है 10 नंबर, यानी कि अष्टम भाव में आकर के राहु विराजमान हो जाएंगे। और जहाँ लिखा है आपके 4 नंबर, वहाँ आ जाएंगे केतु, यानी कि जहाँ गुरु बैठे हैं वहाँ केतु बैठ जाएंगे। तो कैरियर और आर्थिक मामलों में एक नया अध्याय शुरू होगा। और 10 दिसंबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे मीन राशि के अंदर, यानी कि सीधी चाल चलने लगेंगे, यानी कि कैरियर के घर में। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो रुके हुए कार्य हैं वो पूरे हो सकते हैं। 16 सितंबर को सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो विवाह और साझेदारी से लाभ मिलेगा। 22 दिसंबर को बुध भी सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो नए समझौते, व्यापारिक समझौते, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन का अच्छा होना, नए मतलब लाभदायक जो कार्य हैं वो यहाँ पर बनेंगे। वो 16 दिसंबर से लेकर के और 31 दिसंबर तक का है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों, विशेष उपाय, प्रत्येक बुधवार गणेश जी को आपको दुर्वा अर्पित करनी है। ओम बुधाय नमः मंत्र का आपको रोज़ाना 2 माला का जाप करना चाहिए। हरी मूंग का दान करें। विद्यार्थी, स्टूडेंट लोगों को पुस्तक का दान करें। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। और अंतिम भविष्यवाणी ये करूँगा आपके लिए कि मिथुन राशि वालों के लिए ये जो 6 महीने का समय है वो जीवन को नई दिशा देने वाला रहेगा, विशेष रूप से जुलाई से लेके अक्टूबर तक, जब तक उच्च के जो गुरु हैं वो विराजमान हैं। और ये उच्च का इनका जो प्रभाव है वो आपके लिए बहुत शुभ संकेत दे रहा है। नवंबर और दिसंबर में ग्रहों की जो स्थिति है वो ये बता रही है कि लंबे समय से जो रुके हुए कार्य हैं वो आपके पूरे हो सकते हैं। एक बात याद रखिए, कई बार जो भाग्य है वो दरवाज़ा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसीलिए अवसर को पहचानिए, सही समय पर सही डिसीज़न लीजिए और आने वाले 6 महीनों को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय बनाने का प्रयास करिए। दोस्तों, इजाज़त चाहूँगा। कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ व रत्न रुद्राक्ष के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।